जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इजराइल और हमास के बीच में छिड़ी जंग की। हमास एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है। पूरे विश्व में यह एक कुख्यात आतंकवादी संगठन है जो अरब लैंड में, माना अरब जगत में, अरब की भूमि पर सक्रिय है। और अभी कल भोर इसने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया था। तत्पश्चात इजराइल ने पलटवार किया है एवं जल, स्थल मतलब जमीन, समुद्र का पानी, समुद्र में, जमीन पर एवं आकाश में, तीनों जगह अभी हमास और इजराइल के बीच में घनघोर युद्ध चल रहा है। भयंकर जंग चल रहा है और भारत, इंग्लैंड, अमेरिका ने इजराइल को समर्थन की घोषणा की है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, संक्षिप्त जानकारी दूंगा। इजराइल जो छोटा सा देश है, भूमि के आकार में अगर देखा जाए तो ये उड़ीसा से भी छोटा है और जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो उड़ीसा से और भी ज़्यादा छोटा है। लेकिन इस इजराइल में जितने लोग हैं सारे के सारे काबिल हैं और इजराइल की मतलब रणनीति, इजराइल की मतलब सामरिक क्षमता, इजराइल के कृषि, इजराइल का उद्योग, इजराइल का डिफेंस सारे विश्व में सर्वोच्च स्तर पर है। छोटा सा देश इजराइल होने पर भी सारे विश्व में तहलका मचा के रखा है। अब मैं इजराइल का संक्षिप्त इतिहास आपको बताऊंगा। इजराइल की एक्चुअली स्थापना हुई अरब लैंड में इंग्लैंड के द्वारा या पश्चिमी देशों के द्वारा। अमेरिका का समर्थन भी है इसमें। इजराइल के जो लोग हैं उनको बोलते हैं हिंदी में यहूदी और इंग्लिश में इनको बोलते हैं जूज, JEWS, जूज इंग्लिश में बोलते हैं। और ये एक्चुअली ये एक ऐसी कौम है, जूज या यहूदी, ये एक ऐसी कौम है सारे विश्व में 1948 के पहले इनका अपना वतन नहीं था, इनका अपना देश बोल के कोई जगह नहीं थी। सारे विश्व में बोलिए इतनी मतलब सामरिक दृष्टि से संपन्न जाति, बुद्धि विद्या में संपन्न जाति, हर कृषि में संपन्न जाति, लेकिन मतलब देखिए भाग्य की विडंबना देखिए कि इनका अपना एक स्वतंत्र देश नहीं था और सब चीज में माहिर हैं ये लोग, इजरायली लोग। लेकिन इनका दुख की बात है, इनका अपना वतन नहीं था। इंग्लैंड का तो सारे विश्व में आधे से ज़्यादा जगह पर इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटिश शासन था। और ब्रिटिश ने ही अरब लैंड के जो पैलेस्टाइन एरिया में इजराइल की स्थापना की 1948 में। भारत आज़ाद हुआ, खंडित भारत आज़ाद हुआ 1947 में और इजराइल की स्थापना हुई 1948 में अरब की भूमि में, पैलेस्टाइन की भूमि में। एक छोटे से भूखंड, इंग्लैंड और अमेरिका के समर्थन से छोटा सा भूखंड इजरायली लोगों को मतलब यहूदी लोगों को मिला और वहीं पर सारे विश्व के यहूदी लोग आस्ते आस्ते आकर वहाँ जमावड़ा करने लगे और वो उनका अपना होमलैंड हो गया, अपना देश हो गया, स्वतंत्र देश। इसको भी इंग्लैंड ने क्यों समर्थन किया, इसके पीछे भी मैं ऐतिहासिक कारण बताता हूँ। जब दूसरा विश्व युद्ध पूरा दुनिया में चल रहा था, एक तरफ तो जर्मनी, इटाली और जापान थे, दूसरी तरफ सारी दुनिया थी। तो जब जर्मनी के अंदर में ये जूज यहूदी लोग लाखों की संख्या में थे और जर्मनी लोग जानते थे कि ये लोग बहुत ब्रेनी हैं और ये लोग यहूदियों की और एक खूबी है, ये लोग ना तो इस्लाम को मानते हैं और ना ही क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ना ये ईसाई हैं ना ये मुसलमान हैं, इनका धर्म अलग है। ये लोग अग्नि की पूजा करते हैं और इनका धार्मिक स्थान को, धार्मिक स्थल को ये लोग बोलते हैं सिनागोग।
अर्थात अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म से इनका, क्योंकि हम लोग भी अग्नि को मानते हैं, अग्नि को पूजा करते हैं, तो हिंदू धर्म के साथ में इनका सामंजस्य है। हालांकि ये सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के साथ में इनकी सामंजस्यता दिखती है। और जर्मनी में लाखों की संख्या में बड़ी तादाद में ये लोग थे, मतलब इजरायली यहूदी थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में हिटलर ने जानबूझकर लाखों की संख्या में यहूदियों को निपटाया, गैस चैम्बर में उनको भर्ती किया, गैस से उनको जहरीली गैस उनको एक साथ में भर्ती किया, जहरीली गैस छोड़ दिया और लाखों की संख्या में जूज लोग मर गए वहां पर जर्मनी में। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की मैं बात बता रहा हूं, 1940-42 के आसपास की। तत्पश्चात फिर इंग्लैंड चूंकि अपोजिशन में था, इंग्लैंड अमेरिका ये लोग सब सामने दूसरे तरफ विपक्ष में थे, तो इंग्लैंड ने देखा कि ये लोग बहुत दिमाग वाले हैं, मतलब इनका सारी चीज से संपन्न है, तो इनको एक अलग से भूखंड दिया जाए जो कि भविष्य में हमारे सपोर्ट में रहेगा और विरोधियों के अपोज में रहेगा। उसी दृष्टि को शायद मेरे ख्याल से ध्यान में रखकर इंग्लैंड ने इजराइल की स्थापना की 1948 में। जो स्थापना की, अरब वाले तभी से मतलब इजराइल के विरुद्ध में लगे हुए हैं, तभी से इन्हें आपस में वैमनस्यता अरब के मुल्कों में और मतलब मुसलमान मुल्कों में तथा इजराइल के बीच में वैमनस्यता, आपस में विद्रोह, आपस में झगड़ा फसाद चल रहा है 1948 से। प्रथम में इनमें आपस में बहुत जोर से जंग छिड़ी 1967 में। चल तो रहा था हर समय, लेकिन 1967 में ये लोग खुल्ला आमने सामने हो गए। इजरायली बनाम पूरा मुसलमान मुल्क, जो लोग मिडिल ईस्ट में, मध्य प्राच्य में है, गल्फ कंट्री जिनको खाड़ी देश बोला जाता है, करीब 15, 20, 25 मुसलमान देश हैं उस एरिया में। बाकी तो दुनिया भर में 57-58 है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट कंट्री जो बोला जाता है या गल्फ कंट्री, उसमें 15, 20, 25 देश हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होके इजराइल के ऊपर एक साथ आक्रमण कर दिए। और इजराइल ने, छोटा सा इजराइल है जिसके सामने ये अरब कंट्री सारे मिलके एरिया में होंगे कम से कम 1000 गुना ज्यादा, मतलब छोटा सा इजराइल से 1000 गुना ज्यादा एरिया है इन लोगों का, मुसलमान मुल्कों का, पैसे में भी हजारों गुना ज्यादा। अब आप सोचिए, और वो छोटा सा इजराइल जिसको चारों तरफ से ये लोग घेर के रखे थे। लेकिन 1967 में इजराइल के बहादुर जांबाजों ने, सैनिकों ने ऐसे इनके अरब देशों की सब दांत खट्टे कर दिए चंद दिनों में ही, और सारे इजराइल जो है पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। अब आप सोचिए कि जो यहूदी है, जो जूज है, उनका तेज दिमाग कितना है और उनके पास सामरिक मतलब मिलिट्री टेक्नोलॉजी कैसी है। वहां तो मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी है, लड़के लड़की, छोटा बच्चा, बूढ़ा, सबको मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी है इजराइल में, और सबके घर में हथियार मिलेंगे और सब चौकन्ने भी रहते हैं। वैसा देश है इजराइल। अब मैं बता रहा हूं 1967 में तो इजराइल ने इन सारे अरब मुल्कों को, मुसलमान मुल्कों को धोया। तत्पश्चात 1973 में, 1973 में फिर एक बार सारे अरब मुल्क इकट्ठे होकर फिर एक बार इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिए। फिर इजराइल ने फिर इनको धोया और इनको धकेल कर मतलब पूरा अरब जो इजिप्ट है, सीरिया है, उनका एरिया काफी कुछ अख्तियार कर दिया, मैंने अपने कब्जे में दे दिया। मैंने इनको अपने देश से तो खदेड़ ही दिया और उनके एरिया को भी अपने कब्जे में दे दिया। जो अपने कब्जे में ले लिया, उसी एरिया में जो फिर जब सारे विश्व की शक्तियां, पाश्चात्य शक्तियां, सारे यूनाइटेड नेशन के थ्रू से बारंबार इजराइल के ऊपर प्रेशर आने लग गया, कहने जो हुआ छोड़ो, अब आपस में समझौता करो, ऐसा करो वैसा करो। तत्पश्चात फिर इजराइल ने दया भाव दिखाते हुए इनको थोड़ा सा, ये जो हमास जो है आतंकी संगठन, जो जिनको ये फिलिस्तीन बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं पैलेस्टाइन, तो उस एरिया में इनको एक बस्ती टाइप का एक जगह दे दिया कि यहाँ पर तुम लोग बसो। उसको बोलते हैं इंग्लिश में गाजा स्ट्रिप और हिंदी में बोलते हैं गाजा पट्टी। वो गाजा पट्टी में ये लोग सब बस गए और ये लोग जो बसे, तो लेकिन इनके मन में तभी से चल रहा है कि हम इजराइल को नेस्तनाबूद करेंगे। हमेशा ये लोग एक ही बात बोलते हैं, इजराइल को हम लोग नेस्तनाबूद करेंगे। इजराइल इनकी
आंखों में फूटी फूटी आंखों से नहीं सुहाता है। छोटा सा इजराइल, छोटा देश, लेकिन इनको किसी के आंखों में नहीं सुहाता है। आंखों की किरकिरी बना हुआ इजराइल। लेकिन इजराइल को शुरू से ही इंग्लैंड और अमेरिका का समर्थन है। मैं अब बता रहा हूँ इजराइल और अमेरिका के रिश्ते है। हेनरी किसिंजर वहाँ के बहुत बड़े विदेश मंत्री हुए, और वो तो मतलब पाकिस्तान परस्त थे। हेनरी किसिंजर थे जूज थे, लेकिन पाकिस्तान परस्त। वो हेनरी किसिंजर भी इजरायली जूज थे अमेरिका में। आज भी अमेरिका में जितने वहाँ के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हैं और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका में, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो फार्मा कंपनी हो, डिफेंस कंपनी हो और कोई कंपनी हो, सबसे ज़्यादा लोग सीनियर मोस्ट पोजीशन में अमेरिका में आज भी इजराइल के जूज लोग काबिज हैं, अपनी काबिलियत के बदौलत। अब देखिए इनकी कितनी काबिलियत है। तब जाके अब सारे जो मुसलमान मुल्क हैं, एक जमाना था 1960 और 1970-80 के दशक में सारे मुसलमान मुल्कों का, विशेषकर ये जो अरब वर्ल्ड का सबका नेता था रसिया, रूस और इजराइल, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका के साथ था, और ये लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तत्पश्चात ऐसी मतलब एक चल रही राजनीति कि अभी पूरा अरब देश बंटा हुआ है, और इजराइल ने जो धोया है इन लोगों को, जो मारा है इन लोगों को, अरब देशों को, मुसलमान मुल्कों को 1967 में भी, 1973 में भी, तत्पश्चात ये लोग आपस में बंट गए। अब इनमें कोई एका उक्का, कोई एकता वाली बात नहीं। बहुत सारे देश, इजिप्ट ने और सीरिया ने, जॉर्डन ने, बहुत सारे देशों ने तो ये यूएई ने, बहुत सारे देशों ने तो इजराइल के साथ समझौता पे कर दिया। पहले इन सारे इस्लामिक वर्ल्ड ने, किसी ने भी इजराइल को रिकॉग्निशन नहीं दिया था, माने मान्यता दी ही नहीं कि तुम एक देश हो। लेकिन जैसे ही 2 बार इजराइल ने इन लोगों को पानी पिलाया और इन लोगों को मतलब खूब भयंकर पिटाई की, इनकी धुलाई की, तब से सारे डर भर के ये आधे से ज्यादा तो ये लोग रिकॉग्नाइज कर दिए हैं इजराइल को कि हाँ भाई तुम भी एक देश हो और तुम यहाँ पर रहो, हमको भी शांति से रहने दो, तुम भी शांति से रहो, मान गए हैं। लेकिन ये जो हमास है, जो कल सुबह सुबह जिसने आतंकवादी एक्टिविटी की है, भोर भोर वहां पर इजराइल की सीमा को तोड़ के, मतलब सीमा पर जो तार वगैरह फेंसिंग वगैरह थे उसको तोड़ के हजारों की संख्या में हमास आतंकवादी जो इजराइल के एरिया में घुस गए और वहां पर अचानक आक्रमण किए, और 20 मिनट के अंदर में 7000 रॉकेट दागे हैं इजराइल पर। 20 मिनट के अंदर 7000 रॉकेट फेंके हैं वो लोग इजराइल पर, ये हमास आतंकवादी। ऐसा आतंकवादी हमला सारे दुनिया में इसके पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इजराइल अच्छा आके जो घुस गए, और इजराइल के लोग उस समय सोए थे, भोर भोर की बात है, वहां से सैकड़ों लोगों को उठा के ले गए। इजराइल के एक शहर के मेयर को भी इन्होंने मार दिया, गोली मार दी, और सैकड़ों लोगों को वहीं पर मार दिए, और सैकड़ों लोगों को साथ में किडनैप करके ले गए। जो सैकड़ों लोगों को मारे, किडनैप किए, वहां जो खड़ी थी वाहन वगैरह, कारें वगैरह सबको जला दिए, जो सैकड़ों लोगों को साथ ले गए। अब क्या है कि वो लोग इजराइल के साथ में बातचीत कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। क्या बार्गेनिंग है? बार्गेनिंग ये है, समय समय पर इन हमास आतंकवादियों ने, पैलेस्टीन आतंकवादियों ने इजराइल पर जो बार बार में छुपकर जो आक्रमण करते थे, इजराइल ने भी इनके बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा है, और इजराइल छोड़ता नहीं है, छोड़ेगा भी नहीं। तो अब क्या है, ये उनसे, इजराइल से बात कर रहे हैं कि तुम हमारे जो आतंकवादियों को जो पकड़ के रखे हो, हमको वापस करो, तुम्हारे लोगों को हम वापस कर देंगे। इसलिए माने बंधक बनाने का एकमात्र उद्देश्य इनका यह है कि इजराइल के अंदर में जो बंदी बनाए गए हैं हमास आतंकवादी, बहुत पहले से, कई महीनों से, कई सालों से, उनको ये लोग छुड़ाना चाहते हैं इन बंधकों के माध्यम से, जिनको कल से ये लोग सैकड़ों लोगों को, औरतों को, बच्चों को उठा के ले गए संग में, उनके एवज में अपने आतंकवादियों को इजराइल से छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है, ना तो वो कोई वार्ता करेगा, ना ही इनकी कोई शर्त मानेगा, और अपने बंधकों को भी छुड़ाएगा और इनको भी नेस्त नाबूद कर देगा पूरा। कल तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एकदम घोषणा कर दी है कि हम पूरे विश्व के मानचित्र से गाजा स्ट्रिप,
यानी गाजा पट्टी को खत्म कर देंगे। पूरे विश्व के मानचित्र में, मैप में कहीं भी गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप दिखेगी नहीं। ऐसा इस बार इन लोगों को मजा चखाएंगे जो 2 बार 3 बार बड़े जंग में इन लोगों को जो दिखाए थे, ये लोग फिर चुपचाप रह गए, हमसे भूल मांग लिए, क्षमा मांग लिए, हम भी छोड़ दिए। लेकिन इस बार ये फाइनल जंग है, इनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ऐसा करेंगे मजा, किसी भी एक भी आतंकवादी को छोड़ेंगे नहीं और पूरा गाजा स्ट्रिप को खत्म कर देंगे। गाजा स्ट्रिप का नामो निशान विश्व के मानचित्र से, एटलस से उड़ा देंगे हम लोग। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा जैसी नेतन्याहू ने की है इन लोगों के खिलाफ, हमास के खिलाफ। अब भारत की मैं बता रहा हूं, भारत जो आज तक जितना भी जंग हुआ है भारत का पाकिस्तान के संग में, 4 जंग हुई है। 1948 में, 65 में, 71 में, 99 में कारगिल वार। सारे जंग में भारत की जितनी भी जंग हुई है, सारे जंग में 1948 के पर मेरे पास खबर नहीं है, 1965, 71 और 99 उन तीनों जंग में पहले माने इजराइल ने भारत का खुलकर साथ दिया, एकदम खुलकर, सभी तरह से, हथियारों से, बचनों से, सबसे पूरा साथ दिया है। और अब लेकिन भारत ने कभी भी जब इनका मतलब अरब से इजराइल का लफड़ा होता था, युद्ध होता था, भारत कभी भी साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जितने भी कांग्रेस की सरकारें थी हमारे देश में, सारे के सारे यही सोचते थे कि सब अरब कंट्री के विरुद्ध में इजराइल लड़ रहा है, अगर वो अरब के मुसलमान देश हैं, उनको अगर इजराइल को हम साथ दे देंगे, मतलब नैतिक समर्थन, साथ मतलब वहां बॉर्डर पे जाकर फायरिंग नहीं करना है, लेकिन बचनों से अगर अपने स्टेटमेंट से अगर साथ दे देते हैं तो उसमें क्या होगा कि यहां भारत के मुसलमान जो हमारे वोटर वो नाराज हो जाएंगे। केवल मुसलमान वोटरों के खातिर, मुसलमान वोटरों को रिझाने के लिए भारत ने इजराइल के का कभी भी खुलकर साथ नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया अरब इजराइल युद्ध में, अरब इजराइल जंग में। लेकिन इजराइल ने हमेशा चाइना इंडिया या इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में हमेशा भारत का समर्थन किया, बयानबाजी में और हथियारों से भी। इतना बड़ा मतलब भारत का हितैषी देश है इजराइल। और लेकिन बड़ी खुशी की बात है, कल जैसा ही ये बात मामला सामने आया कि हमास ने आक्रमण कर दिया इजराइल पर और इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया, तुरंत सारे विश्व के नेताओं में सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करके, ट्विटर के माध्यम से बयान जारी करके घोषणा की है कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं और ये हमास का आतंकवादी हमला है इजराइल के ऊपर, जिससे कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत ने सर्वप्रथम सारे विश्व में घोषणा की है, मोदी जी ने सर्वप्रथम घोषणा की है इजराइल का समर्थन देने के लिए। इजराइल ने भी फिर धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। भारत समर्थन घोषणा के बाद अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि देशों ने भी इजराइल के समर्थन की घोषणा की। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि ये जो हमास आतंकवादी है, उनके समर्थन में पाकिस्तान ने बयान जारी किया है कल कि हम हमास के साथ हैं। अरे भाई, पाकिस्तान तो आतंकवादी देश है, सभी जानते हैं, सारी दुनिया वाले अब जान गए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। और ये हमास की, इनकी सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है, तो पाकिस्तान तो इनको साथ देगा ही, इनको समर्थन देगा ही। पाकिस्तान ने बोला है ना, हम हमास जो काम कर रहा है ठीक कर रहा है। माने देखिए, खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान हमास आतंकवादी संगठन का साथ दे रहा है, समर्थन दे रहा है, खुल्लम खुल्ला। सारे विश्व के लोगों को पिछले कुछ सालों से तो मालूम हो ही गया था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। अब जो आतंकवादी आक्रमण किया है हमास इजराइल पर, उसको भी खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान ने समर्थन दे दिया है बयानबाजी करके। हालांकि पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं है, भीखमंगा देश है, पैसा देने को नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन ट्रेनिंग तो दिया है हमास आतंकवादियों को। तो आप देखिए, भारत में और पाकिस्तान में मतलब एक बात को लेकर भी कितना फर्क है, कितना फासला है। मतलब हम लोग, भारत जो है न्याय के साथ में खड़ा है और पाकिस्तान जो है वो अन्याय के साथ में खड़ा है, आतंकवाद के साथ में खड़ा है। अब ये कुछ चंद मेरे को लगता है ये कुछ चंद दिनों में ही इजराइल तो निपटा देगा इस हमास गोष्ठी को, विश्व के मानचित्र से भी मिटा देगा।
और भारत का सही समय पे, इसके पहले भारत ने कभी खुलकर ऐसा समर्थन नहीं दिया इजरायल को। पहली बार हमारी विदेश नीति में पहली बार इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि भारत ने खुलकर इजरायल का साथ दिया, आतंकवादियों के विरुद्ध में आवाज उठाई है और साथ देने के वचन भी दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। बहुत बड़ा ये जो शिफ्ट हुआ है विदेश नीति में, भारत की विदेश नीति में, भारत के हिसाब से वर्तमान में भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है। आज के अंक में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।